जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। अभी जो हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है हमारा हमारा जो है ना, ये हमारा जो सत्य सनातन सनातन संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति है, उसमें एक सिंबल होता है जिसका नाम क्या कहते हैं, स्वास्तिक। स्वास्तिक। तो ये स्वास्तिक जो हमारा जो ये सनातन हिंदू धर्म का, वैदिक धर्म का जो है ना, सो ये सनातन संस्कृति का ये हमारा प्रतीक है। तो उसी के विषय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया एक देश है, उसका दो स्टेट, क्या ऑस्ट्रेलिया एक देश है, उसका उसमें दो राज्य है, स्टेट है। एक साउथ वेल्स और एक विक्टोरिया। तो ऑस्ट्रेलिया में राज्य है, छोटा छोटा राज्य है, एक है साउथ वेल्स और दूसरा विक्टोरिया। तो उसमें क्या हुआ, निर्णय लिया गया है कि है ना, सो स्वास्तिक के सिंबल पर, यानी कि स्वास्तिक का कोई भी स्वास्तिक के सिंबल पर पूरा बैंड लगा दिया गया है। यानी कि है ना, सो वहाँ के जो नेता लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने क्या किया है कि स्वास्तिक के सिंबल पर पूरी तरह से बैंड लगा दिया गया है, बैंड लग गया है। अब वहाँ कहना है कि इससे है ना, सो स्वास्तिक के सिंबल से, स्वास्तिक है ना, सो हिंसा को दर्शाता है, उग्रता को दर्शाता है, ये कट्टरता को दर्शाता है। इसीलिए स्वास्तिक पर ना, सो ये दोनों स्टेट में, साउथ वेल्स और विक्टोरिया में पूरा बैंड लगा दिया है। अब बोला गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति, आदमी अगर ये स्वास्तिक का, ये जो है ना, सिंबल का अगर उपयोग करेगा तो ये क्राइम माना जाएगा और उस पर ना, सो दंड का भागी होगा। हालांकि ये जो साउथ वेल्स और विक्टोरिया में यह भी कहा गया है कि जैसे हिंदू हुए, जैन हुए या बुद्ध हो, तो ये लोग स्वास्तिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने धार्मिक प्रयोग के लिए स्वास्तिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर अन्य कोई भी धर्म के लोग, जैसे क्रिश्चियन हुआ या कोई भी हुआ, मुस्लिम हुआ या कोई भी हुआ, अगर है ना स्वास्तिक का प्रयोग करेगा तो ये क्राइम, अपराध माना जाएगा और उसके लिए उनको दंड मिलेगा। तो ये है ना ऑस्ट्रेलिया का बात है। फिर अभी है ना, सो और भी आगे चल के ऑस्ट्रेलिया में ही है एक क्वींसलैंड स्टेट है, ऑस्ट्रेलिया का ही स्टेट है क्वींसलैंड, तस्मानिया। तो इन्होंने भी फैसला किया है कि कुछ दिन के बाद है ना, सो वो भी है ना, स्वास्तिक का जो सिंबल है, प्रतीक है, उस पर वो क्वींसलैंड और तस्मानिया, ये भी है ना, सो कुछ दिन के बाद इस पर है ना, सो बैन लगाने का फैसला लेने वाले हैं। तो ये बात हुआ है। फिर इसके बाद है ना, आपको मालूम होगा कि साल 2020 की घटना है, साल 2020 की घटना है कि फिनलैंड एक देश है यूरोप का। तो उस फिनलैंड जो है ना, सो एक देश है यूरोप का। तो उसका जो ये है ना, सो एयरफोर्स है, तो एयरफोर्स का जो है ना, सो सिंबल होता है जिसमें स्वास्तिक का चिन्ह था। यानी कि फिनलैंड का जो है ना, सो एयरफोर्स है, तो उसका एयरफोर्स का जो सिंबल था उसमें स्वास्तिक का चिन्ह था। तो उस साल 2020 में फिनलैंड ने भी यह फैसला लिया कि वो अपने उसके फिनलैंड के एयरफोर्स में जो स्वास्तिक का चिन्ह है उसको हटाने का फैसला साल 2020 में ले लिया। इसलिए कि है ना, ये स्वास्तिक, वो उनका मानना था, फिनलैंड के लोगों का, वहाँ के देश के नेता लोग का ये मानना था कि ये स्वास्तिक चिन्ह है, ये है ना नाजी लोग इसका इस्तेमाल करते थे, फांसीवादी प्रतीक है, नाजी लोग का ये सिंबल है। इसलिए उन्होंने अपने एयरफोर्स के जो सिंबल से ये है ना, सो स्वास्तिक का चिन्ह भी हटा दिया। तो फिर है ना, फिनलैंड भी साल 2020 में हटा दिया। फिर है ना, अमेरिका में कुछ दिन पहले की घटना है। अमेरिका का एक स्टेट है मैरीलैंड। तो अमेरिका का भी एक छोटा सा राज्य है, स्टेट है मैरीलैंड। तो उसमें भी है ना एक बिल पास हुआ, वहाँ की संसद में, मैरीलैंड जो स्टेट है उसके संसद में, पार्लियामेंट में एक है ना बिल पास हुआ जिसमें स्वास्तिक के प्रयोग पर है ना, सो बैन लगाने की घोषणा हो गई। लेकिन फिर बाद में हिंदू संगठन लोग काफी विरोध किए, तो विरोध के बाद ये फैसला उनको टालना पड़ा। तो देखिए, हर जगह इसका ये हो रहा है। उस तरह से कनाडा में भी अभी है ना, सो जान रहे हैं कि है ना, सो कनाडा में ट्रक ड्राइवरों ने पूरा हड़ताल कर दिया था, प्रदर्शन कर रहे थे, उग्र प्रदर्शन कर रहे थे कनाडा में ट्रक ड्राइवर ये लोग। तो वो लोग क्या, हिटलर का झंडा लिए हुए थे, नाजी का झंडा, जिसमें आप जानते हैं स्वास्तिक का चिन्ह है, तो उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। तो इस तरह कनाडा ने भी इस पर बैन लेने का फैसला किया। और उसके बाद वहाँ कनाडा में काफ़ी जो हिंदू मंदिर है, इस सब पर भी काफ़ी है ना तोड़ फोड़ किया गया। तो इसीलिए कि हिंदू मंदिर में स्वास्तिक का चिन्ह होता है, स्वास्तिक का प्रयोग होता है हिंदू धर्म में, तो इसलिए वहाँ के मंदिरों इस समय काफ़ी हमला किया गया कनाडा में।
तो वहाँ इसलिए किया गया कि वहाँ के ट्रक ड्राइवर लोग है ना सो हिटलर का झंडा, नाजी का झंडा लेके उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। आप जानते हैं हिटलर का झंडा जो नाजी का झंडा है उसमें स्वास्तिक का चिन्ह होता है। तो इस तरह कनाडा में भी इस पर बैन लगाने का कोशिश किया गया। फ्रांस में इस पर ऑलरेडी बैंड है फ्रांस में। फिर जब है ना वर्ल्ड वार खत्म हो गया तो उसके बाद पहले तो ये नाजी लोग का झंडा था, जर्मन जो है ना जर्मनी देश था, हिटलर का झंडे में इसको ये स्वास्तिक चिन्ह था उसको शामिल किया गया था। लेकिन जब है ना सो वर्ल्ड वार खत्म हो गया तो बाद में जर्मनी ने भी इसमें ये जो स्वास्तिक के प्रयोग पर बैन लगा दिया। तो इस तरह यूरोप के कई देश में, फिनलैंड, इस सब में ये अनेक जगह पर ये कहावत है ना सो ये है ना बात सुनने में आ रहा है कि स्वास्तिक के प्रयोग पर है ना सो बैंड लग रहा है। तो जो लोग बैंड लगा रहे हैं, जिस देश में बैंड लग रहा है, उन लोगों का कहना है कि ये है ना सो नाजी लोग का प्रतीक है, ये कट्टरता का प्रतीक है, ये हिंसा को दर्शाता है। यानी कि स्वास्तिक सिंबल हिंसा को दर्शाता है, कट्टरता को दर्शाता है, फांसीवाद का प्रतीक है। ये है ना इससे है ना सो ये नाजी लोग ने है ना सो नाजी लोग ने यहूदियों को मारा था। हिटलर का ये जो है ना झंडा, हिटलर ने क्या, जब साल 1920 में की घटना है जब है ना सो हिटलर ने ये स्वास्तिक के चिन्ह को अपने झंडे में शामिल किया था। तो ये नाजी लोग के झंडे में इसको शामिल किया गया था। और उनका ये नाजी लोग का मानना था कि ये स्वास्तिक का जो चिन्ह है जो उनके झंडे में शामिल किया गया है, यह है ना पूरे नाजी लोग को, पूरे जर्मन सेना को जोश और उत्साह में भर देता है। यानी कि वो है ना नाजी लोग समझते थे कि हम सुपीरियर रेस हैं, आर्यन रेस है। यानी कि हिटलर अपने आप को सुपीरियर रेस मानता था, आर्यन रेस मानता था, यानी आर्यवंशी हिटलर मानता था, नाजी सेना ये सब। तो ये वो लोग अपने आप को सुपीरियर मानते थे। तो ये है ना स्वास्तिक है ना ये सुपीरियर लोग का प्रतीक है, नाजी सेना का प्रतीक है। तो ये है ना सो झंडा लेके क्या करते थे, यहूदियों पर हमला करते थे। वहां पर पूरे जर्मनी में यहूदियों का नाजियों ने कत्लेआम कर दिया था। यानी कि नाजी सेना ने यह ना झंडा ले लिया जिसमें स्वास्तिक का चिन्ह था, झंडा लेके यहूदियों का भयंकर कत्लेआम किया था। तो जिसको है ना सो आपको इतिहास में, हिस्ट्री में होलोकास्ट कहा जाता है। होलोकास्ट का मतलब क्या है, जब नाजी सेना अपने हाथ में झंडा लिया हुआ था उस जिसमें कि है ना सो स्वास्तिक का चिन्ह था, प्रतीक था, यह झंडा लेके यहूदियों पर है ना सो काफी जुल्म ढाया था। यानी कि लाखों यहूदियों को मार दिया था। बूचर खाने में है ना सो गैस चैम्बर में ले जाके उसको है ना सो गैस खोल के है ना सो मार देता था हिटलर की सेना। तो उसको क्या किया गया, जब यहूदियों पर जर्मनी में इतना अत्याचार हुआ, किसने किया, नाजी सेना ने किया। तो सबके हाथ में ये झंडा होता था जिसमें स्वास्तिक का चिन्ह रहता था। तो इस घटना को क्या कहा गया, होलोकास्ट। तो ये है ना सो जो लोग जिस देश में अभी देखिए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हुआ, अमेरिका के मैरीलैंड में हुआ, फिनलैंड ने अपने एयरफोर्स से इसे स्वास्तिक का चिन्ह हटा दिया। तो ये सब बैन लगा रहे, वो लोग बोल रहे हैं कि ये नाजी सेना का प्रतीक है, हिंसा को दर्शाता है, कट्टरता को दर्शाता है, फांसीवाद को दर्शाता है, उग्रता को दर्शाता है, इसीलिए हम इस स्वास्तिक के चिन्ह पर बैन लगा रहे हैं। जबकि हिटलर की सेना क्या मानती थी, हिटलर की सेना इसे मानती थी संघर्ष का। ये अपना हिटलर की सेना जो है, नाजी सेना, जो अपने झंडे में इसको शामिल किया था 1920 में। हिटलर जब है ना 1933 में जर्मनी का चांसलर बना तो उसने भी है ना सो इसको जर्मनी का ये जो है ना जर्मनी का जो है ना सो जो नेशनल फ्लैग है के रूप में इसको मान्यता दी थी, जिसमें कि यह स्वास्तिक का चिन्ह था। पूरा जर्मनी का जो झंडा था पूरा लाल रंग का था और बीच में सफेद था और ये सफेद के बीच में ऐसा था स्वास्तिक, टेढ़ा 45 झुका हुआ था और 45 डिग्री पर झुका हुआ था, थोड़ा टेढ़ा था। और सो बीच में लाल था, ये पूरा हर जगह लाल था, बीच में सफेद। और सो ये इसमें स्वास्तिक का चिन्ह था, टेढ़ा और 45 डिग्री पर झुका हुआ था। तो जब हिटलर जो है ना सो वहाँ का जर्मनी का 1933 में शामिल, ये 1933 में एडोल्फ हिटलर जब 1933 में जर्मनी का चांसलर बना तो जर्मनी का नेशनल फ्लैग जो था, राष्ट्रीय झंडा के रूप में इसको मान्यता दिया। तो पूरा लाल रंग का था, बीच में सफेद था, ऐसा ही टेढ़ा 45 डिग्री पर झुका हुआ स्वास्तिक का चिन्ह था, जिसको हकेन स्वास्तिक नहीं कहते थे, इसको हकेन क्रेज कहा जाता था। तो इसको है ना सो जर्मनी का राष्ट्रीय झंडा के रूप में मान्यता दी। लेकिन बाद में जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो है ना पूरा जर्मनी का डिवाइड हो गया, तो फिर बाद में जर्मनी में भी इस सिंबल पर, इस झंडा हकेन क्रेज पर बैन लग गया। तो आप जानते हैं कि विरोध जो जहां बैन लग रहा है, जैसे कनाडा में बैन लग रहा है, ये सब क्या मानते हैं कि ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है ये हिंसा को, कट्टरता को, उग्रता को,
नाजीवाद को दर्शाता है, फांसीवाद को दर्शाता है, इसलिए बैन कर रहा है, हिंसा को दर्शाता है। लेकिन देखिए असल असल में बात क्या है, देखिए असल में बात है कि ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है हमारा सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, वैदिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और है ना सो ये हिंदू प्रतीक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह है। तो देखिए ये जो है ना जर्मनी सेना में जो था क्या था, पूरा झंडा लाल था, बीच में सफेद था, और है ना सो ये टेढ़ा था, जो स्वास्तिक का चिन्ह था ये पूरा टेढ़ा था, 45 डिग्री पर झुका हुआ था। इसको हकेन क्रेज कहा जाता है। इसका हिंदू धर्म से, हमारा सनातन संस्कृति में जो स्वास्तिक का प्रयोग होता है उससे कोई मतलब नहीं है। आप देखिए हिंदू धर्म में, जो हमारा वैदिक धर्म है, ऐसा स्वास्तिक का प्रयोग होता है। देखिए सामने में देखिए जर्मनी सेना के पास ऐसा था, इसको हकेन क्रेज कहा जाता है। और हिंदू धर्म में देखिए ऐसा है स्वास्तिक का चिन्ह, बीच में ना सो बीच में इसमें ऐसे है, ये डॉट, बीच में 4 गो डॉट का, ये 4 वेदों का प्रतीक है। देखिए ऐसा है, टेढ़ा नहीं है, ये हकेन क्रेज है, वो जर्मन सेना जो यूज करता था। जो है ना भारत में हिंदू धर्म में वैदिक संस्कृति में जो है ये स्वास्तिक का प्रयोग होता है, ये ऐसा है, बीच में डॉट होता है, तो बिल्कुल अलग है। जो हमारा जो वैदिक संस्कृति में, जो हिंदू धर्म में जो है ना सो स्वास्तिक का प्रयोग होता है, उससे जो हकेन क्रेज जो जर्मन सेना में है, ये दोनों में कोई मतलब ही नहीं, एकदम बिल्कुल अलग है। आप देखिए हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में जो सनातन संस्कृति होता है उसमें टेढ़ा नहीं स्वास्तिक होता, बीच में डॉट डॉट है, ये 4 वेदों का, 4 दिशाओं का प्रतीक माना जाता है। तो देखिए ये जो हिंदू धर्म है हमारा, वैदिक सनातन धर्म है, उसमें इसको है ना सो कल्याण या मंगल करने वाला, कल्याण या मंगल का प्रतीक होता है। यह स्वास्तिक का चिन्ह का मतलब क्या होता है, मंगल, शुभ लाभ, शुभ करने वाला, मंगल, कल्याण करने वाला, इसको शुभ लाभ का प्रतीक माना जाता है। हमारे वैदिक सनातन संस्कृति में इसको कल्याण का, शुभ लाभ, मंगल करने वाला बताया जाता है। स्वास्तिक एक विशेष तरह की आकृति है। देखिए स्वास्तिक एक विशेष तरह की आकृति है जिसे किसी भी कार्य करने से पहले बनाया जाता है। जब भी हमारे वैदिक संस्कृति में, सनातन संस्कृति में, हिंदू धर्म में जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो इसका है ना सो इसको लोग बनाते हैं। देखिए ऐसे ही स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। आप जानते हैं कोई भी नया गाड़ी, कार ये सब खरीदते हैं, मोटरसाइकिल, तो उस पर ना तो स्वास्तिक का चिन्ह बना देते हैं। जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं, जैसे चित्रगुप्त भगवान का जब पूजा होता है तो उसमें भी कागज के ऊपर हम लोग स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। किताब के ऊपर पहले पन्ने पर हम लोग स्वास्तिक का चिन्ह बना देते हैं। घर के दरवाजा पर, दीवार पर, घर के गेट के आगे हम लोग स्वास्तिक का चिन्ह स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, इसलिए कि यह शुभ करने वाला, मंगल करने वाला है, तो यही है। जिसे किसी भी कार्य, देखिए स्वास्तिक जिसे किसी भी कार्य करने से पहले बनाया जाता है, माना जाता है यह चारों दिशाओं में से शुभ मंगल चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। देखिए इसमें चार दिशाएं, देखिए ऐसे बनाया जाता है वैदिक धर्म में। तो क्या माना जाता है कि यह 4 दिशाओं से शुभ मंगल चीजों को, देखिए चारों दिशाओं से यह शुभ मंगल चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ए सिंबल ऑफ गुड लक एंड प्रोस्पेरिटी। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इसको क्या माना जाता है, गुड लक और प्रोस्पेरिटी, संपन्नता का प्रतीक माना जाता है, शुभ लाभ। ये कोई भी जैसे नया चीज खरीदते हैं तो उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना देते हैं। कार हुआ, स्कूटर, मोटरसाइकिल, फ्रिज, टीवी, सब पर स्वास्तिक का चिन्ह बना देते हैं। तो ये है ना सो काफी पॉजिटिव ऊर्जा है ना सो, जहाँ पर बनाया जाता है तो वहाँ पर पॉजिटिव ऊर्जा को अपने तरह आकर्षित कर सकता है। और हिंदू धर्म में जो है ना स्वास्तिक बनाया जाता है वो हरदम लाल या पीला कलर से, लाल कलर या पीला कलर से होता है। इसमें 4 गो डॉट होता है हर जगह। ये 4 वेदों का प्रतीक माना गया है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश भगवान का इसको प्रतीक माना गया है। ये हरदम लाल या ना पीला रंग से बनाया जाता है। जबकि जो हकेन क्रेज है, जर्मन झंडा में जो हकेन क्रेज जो स्वास्तिक का चिन्ह है वह काला रंग से होता था, काला रंग का, बीच में सफेद था और बीच में सफेद होता था। और ये जो स्वास्तिक का चिन्ह था टेढ़ा 45 डिग्री झुका हुआ और काला रंग से होता था, जबकि हिंदू धर्म में लाल या पीला रंग से होता है। तो ये सिंबल हिंदू धर्म में इसको क्या माना जाता है, गुड लक, सिंबल, प्रोस्पेरिटी, संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। और है ना सो, तो इसको है ना सो गलत, जो हिटलर लोग जो यूज किया, नाजी लोग जो यूज किया, वो है ना हमारा जो वैदिक संस्कृति में जो स्वास्तिक का प्रयोग होता है, देखिए ऐसा होता है, हिटलर ऐसा किया टेढ़ा, काला रंग का होता था, हमारा लाल या पीला रंग का होता है, तो कोई संबंध ही नहीं है। तो वो नाजी था, हिटलर था, अपने आप को सुपीरियर रेस मानता था, आर्यन रेस मानता था। वो समझता था कि मेरे जैसा सुपीरियर रेस कोई नहीं है, इसलिए यहूदियों पर काफ़ी अत्याचार किया। उसको है ना सो कैंप में है ना सो गैस चैम्बर में
कितना को मार दिया, और सबके हाथ में झंडा होता था जिसमें कि हक इन क्रेज या ना स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक के चिन्ह जैसा ही एक सिंबल होता था। तो इसलिए है ना सो बहुत सारा देश अब है ना क्या बोलते हैं कि नहीं ये तो है ना सो स्वास्तिक पर बैंड लगाना चाहते हैं कि ये है ना सो हिंसा को दर्शाता है, कट्टरता को, फांसीवाद को, नाजी लोग का प्रतीक है, तो इससे उग्रता को प्रदर्शन होता है। लेकिन वास्तविक में अलग बात है। हमारा जो स्वास्तिक है वो संपन्नता का प्रतीक है। ये चारों दिशाओं से शुभ 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 चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, आकर्षित करता है। शुभ शुभ ऊर्जा, निगेटिव पॉजिटिव चीज को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए दीवार पर, दरवाजा पर भी हम लोग स्वास्तिक का चिन्ह लगा देते हैं। तो ये क्या है, शुभ मंगल का प्रतीक है। तो इसको ना गलत ढंग से लोग समझा, यूरोप का देश सब ये सब गलत ढंग से इसको समझ में नहीं आ रहा है, गलत ढंग से इसको कर रहा है। और है ना सो ये जो हक इन क्रेज है जो हिटलर का, और इसमें भारतीय संस्कृति में जो स्वास्तिक है उसमें काफी अंतर है, और इसको इस तरह से ये दिया जाता है। तो इस पर है ना सो पूरा है ना सो इस पर जागरूकता पूरा यूरोप के देश इस सब में इसको होना चाहिए कि हमारा स्वास्तिक बहुत ही शुभ चीज है, गुड लक सिंबल, यानी संपन्नता का प्रतीक है, और है ना सो ये ज्ञान का प्रतीक है, और ये चारों दिशाओं से शुभ चीज को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसका बहुत ही शुभ फल होता है इसको करने से। और इस पर बैंड लगा रहा है तो ये बेकार का चीज है। तो ये अज्ञानता के कारण ये सब होता है। तो ये इस पर जागरूकता करना काफी जरूरी है। और है ना सो अब देखिए भाइयों दोस्तों, अब पूरा वीडियो तो आप देख लिया। वीडियो देखने के बाद इसको है ना सो लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।